कोविड के बाद जो न्यूजीलैंड है मोस्ट डिजायरेबल कंट्री बन गया है कि आपने जॉब्स कैसे ढूंढनी है, ये अपने स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयर कैसे ढूंढने हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। सैलरीज यहाँ पर है वो 80,000 के लगभग है, जो कि अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के अकॉर्डिंग मैं आपको कन्वर्ट करके बताऊं तो अराउंड 40 लाख बन जाती है, जो कि एक बहुत ही गुड नंबर है। उस यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम बच्चों के लिए सही है, हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बढ़िया है। एक सीवी से आपने सारी जॉब्स पे कभी अप्लाई नहीं करना, कभी भी जब भी आपने जॉब्स पे अप्लाई करना है थोड़ा थोड़ा अपने सीवी को कस्टमाइज करके आपने अप्लाई करना है। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। समर्स चल रही है न्यूजीलैंड के अंदर, क्रिसमस का टाइम है, तो आपको बताती चलूं क्रिसमस के दौरान यहाँ पर सारे ऑफिसेज और बिजनेसेस जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। अगर आपने जॉब्स अप्लाई करी हुई हैं और आपको अपने जॉब्स के रिप्लाई नहीं आ रहे, फॉलो अप कर रहे हैं आप रिक्रूटर के साथ, तो हो सकता है वो लोग भी छुट्टी के लिए गए हों, हॉलीडे पे अवे हों। यही एक कारण है कि आपको अभी जो है वो रिप्लाई नहीं आ रहे। अगर आपने वीजा भी डाला हुआ, आपने फॉलो अप ईमेल्स करी है इमिग्रेशन ऑफिसर को, उनके भी आपको रिप्लाई अभी नहीं आएंगे बिकॉज हॉलिडे सीजन है और सब कुछ बंद है। तो ये हॉलिडे सीजन चलता है 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक। 15 जनवरी के बाद जो ऑफिसेज बिजनेसेस हैं वो ओपन होने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद आप अपना सारा ये प्रोसेस जो है वो रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपने न्यूजीलैंड में कैसे मूव करना है स्पॉन्सर्ड जॉब्स के ऊपर, आपने अपना एक एम्प्लॉयर कैसे ढूंढना है जो कि आपको स्पॉन्सर कर सकता है बहुत एक साफ सुथरे और लीगल तरीके से। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम रजनी है, मैं न्यूजीलैंड में पिछले 7 साल से रह रही हूँ। इससे पहले मैंने सिंगापुर में रहती थी। तो ये सारी जो जर्नी हमने करी है, खुद से सारा पेपर वर्क किया है, खुद से हमने सारे अपने वीजाज वगैरह अप्लाई किए। तो यही एक कारण है कि मेरे पास सारी जो इन्फॉर्मेशन रहती है मैं वो रिसर्च करती भी रहती हूँ और आप लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म पे शेयर भी करती रहती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पे बने रहना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है गाइज, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ब्रेक डाउन देंगे सबसे पहले कि आपने जॉब्स कैसे ढूंढनी है, ये अपने स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयर कैसे ढूंढने हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन से जॉब पोर्टल्स रहेंगे, क्या सैलरीज रहेंगी। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोविड के बाद जो न्यूजीलैंड है मोस्ट डिजायरेबल कंट्री बन गया है। बहुत सारे लोग जो है डिफरेंट कंट्री से न्यूजीलैंड में मूव होना चाहते हैं, क्योंकि उसका एक सिंपल सा रीजन है, यहाँ पर सैलरीज अच्छी हैं। जो एवरेज सैलरीज यहाँ पर है वो 80,000 के लगभग है, जो कि अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के अकॉर्डिंग मैं आपको कन्वर्ट करके बताऊं तो अराउंड 40 लाख बन जाती है, जो कि एक बहुत ही गुड नंबर है। उसके बाद यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम बच्चों के लिए सही है, हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बढ़िया है, सब्सिडाइज्ड रेट पे आप हेल्थ केयर जो है वो अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा ज्यादा क्राइम नहीं है यहाँ पर, तो मतलब अच्छे से आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, अपने बच्चों को रेज कर सकते हैं। तो एक सिंपल से रीजन है, इसीलिए तो बंदा अपना लाइफ में जॉब करता है, कमाता है कि हाँ एट द एंड ऑफ द डे एक सुकून भरी जो जिंदगी है वो जी सके। तो वो सुकून जो है वो न्यूजीलैंड में आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो गाइज आपने ये एक टर्म सुनी होगी, एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा। ये बहुत ही एक कॉमन टर्म बन चुकी है और बहुत फ्लोट हो रही है यूट्यूब के ऊपर। एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा क्या होता है? एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वो लोग होते हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है, अप्रूवल होती है गवर्नमेंट से कि वो जो है लोगों को ओवरसीज से बुला सकते हैं। ठीक है, एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स वो वाले लोग होते हैं, उनके हाथ में पूरी वो पावर है कि वो आपका जो है वीजा स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो अगर आप न्यूजीलैंड आने का सोच रहे हैं, आपने एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स जो हैं वो ढूंढने हैं, उन्हीं कंपनीज के ऊपर आपने जॉब्स अप्लाई करनी है जिनके पास एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स हैं, जिनके पास ये लाइसेंस है कि हाँ वो आपका वीजा स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि इनको ढूंढना कैसे है? इसको ढूंढने का एक तरीका मैं लिंक नीचे डाल दूंगी, आप उस लिंक पे जाके क्लिक करिए, आपको दिख जाएगा कि जिस एम्प्लॉयर से आपको जॉब ऑफर आई है क्या वो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर है या नहीं है। सेकेंडली मैं आपको एक पीडीएफ भी दे दूंगी, आप वो पीडीएफ में भी सर्च करके देख सकते हैं कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो एक्रेडिटेड है या नहीं है। सबसे पहली तो आपने ये चीज देखनी है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर होना चाहिए, तो ही वो आपका वीजा ऑफर कर सकता है, वो आपको वीजा पे बुला सकता है, यहाँ पर वर्क वीजा पे। उसके बाद आपने सेकेंड चीज क्या चेक करनी है? ग्रीन लिस्ट चेक करनी है। ग्रीन लिस्ट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ग्रीन लिस्ट क्या है? अगर आप न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन वेबसाइट पर जाएंगे, उन्होंने अपने जो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट है उनको 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, एक टीयर 1 है, एक टीयर 2 है। टीयर 1 के अंदर उन्होंने वो वाले रोल्स और वो वाली जॉब्स रखी हुई हैं जो कि स्किल शॉर्टेज के अंदर चल रही हैं, जो कि बहुत ही क्रिटिकल लेवल की हैं। अगर आप टीयर 1 के किसी जॉब रोल में फॉल करते हैं तो उस पे सबसे बढ़िया बात यह है कि आप उन जॉब्स पे अप्लाई करेंगे और अगर आपको वो जॉब सिक्योर हो जाती है, आप
स्ट्रेट रेसिडेंसी जो वीजा है वो अप्लाई कर सकते हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास जॉब आई, आप इंडिया में बैठे हैं, आपने जॉब सिक्योर कर ली, इंटरव्यू आपने क्रैक कर ली, उसके बाद सीधा आप अपना रेसिडेंसी वीजा के लिए डाल सकते हैं और वो रेसिडेंसी वीजा आपका लग करके इंडिया में ही आ जाएगा। अगर आप टीयर 1 के किसी रोल में हैं, टीयर 1 के रोल थोड़े क्रिटिकल रोल्स होते हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर का रोल हो गया, इंजीनियर का रोल हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कोई डेंटिस्ट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये जो वो वाले रोल्स है जिसमें थोड़ा एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं टीयर 2 के रोल। अब टीयर 2 के अंदर वो रोल्स आते हैं जिनके लिए एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम चाहिए रहता है। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, डेयरी फार्म के कोई रोल्स हो गए। तो उन रोल्स पे आपने जब अप्लाई करना है उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी, आप न्यूजीलैंड के अंदर आ सकते हैं। 2 साल न्यूजीलैंड में रहने के बाद जो है वो आप परमानेंट रेसिडेंसी या रेसिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर ये है, टीयर 1 के रोल के लिए आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं रेसिडेंसी, पर टीयर 2 के रोल के लिए आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा। बट स्टिल ये एक गुड होप भी आपको देता है कि आप किसी कंट्री के अंदर आएंगे, काम करेंगे, अगर 2 साल भी आपको रहना पड़ जाए तो 2 साल कोई बहुत लंबा टाइम नहीं होता। उसके बाद आपकी अगर रेसिडेंसी हो जाती है तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो टीयर 1 के जो रोल होते हैं उनको कहते हैं स्ट्रेट टू रेसिडेंसी वीजा वाले रोल्स। ठीक है, और इसका जो स्टे होता है इसमें आप इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए रह सकते हैं, बहुत बढ़िया है। इसमें अगर आप 55 एज या उससे नीचे हैं तो आप आराम से एलिजिबल हैं उसको अप्लाई करने के लिए। और इसको वीजा की जो कॉस्ट रहती है वो रहती है 6450 NZD और इसका प्रोसेसिंग टाइम रहता है 4 मंथ्स का। इसका मतलब ये है कि 80% ऑफ द एप्लीकेशन जो है 4 महीने के अंदर आपको उसका रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाएगा। तो अब आपने ग्रीन लिस्ट के रोल्स मेन चेक करने हैं, मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगी। बहुत सारे रोल्स हैं इसके अंदर, आपको A to Z आपको रोल्स मिलेंगे। मैं मेन आपको पढ़ के बता देती हूँ कौन कौन से हैं। एनालिस्ट प्रोग्रामर है, कोई असिस्टेंट डेयरी फार्म मैनेजर है, असिस्टेंट डेयरी फार्म मैनेजर टीयर 2 का रोल है। उसके बाद आपको आता है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रीशियन है, अगेन ये टीयर 2 का रोल है। बिल्डिंग एसोसिएट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर है, ये टीयर 2 का रोल है। बिल्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजर है, टीयर 1 का रोल है। टीयर 1 के रोल याद है आपको, स्ट्रेट टू रेसिडेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको वेट नहीं करना। कार्डियोलॉजिस्ट है कोई, करियर काउंसलर है, टीयर 1 का रोल है। केमिकल इंजीनियर अगेन टीयर 1 का रोल है। सिविल इंजीनियर टीयर 1 का रोल है। सिविल इंजीनियर टेक्नीशियन भी टीयर 1 का रोल है। तो टीयर 1 के रोल को वेट नहीं करना, वो स्ट्रेट अवे रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीयर 2 के रोल्स के अंदर आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा। आपने जॉब सिक्योर करने के बाद न्यूजीलैंड में 2 साल काम करना, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। तो आपने मेन 2 चीजों का ध्यान रखना है। आपने चीजों का कौन सा ध्यान रखना है, एक तो आपने क्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा से जॉब जो है वो लेनी है। उसके बाद ग्रीन लिस्ट के अंदर आपने करके जॉब रोल्स को सर्च करना है, टीयर 1 या टीयर 2। तो आपको वही वाली जॉब्स के ऊपर आपने जो है वो अप्लाई करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने जब भी किसी जॉब पे अप्लाई करना है, आपने मेक श्योर करना है कि आपने न्यूजीलैंड फॉर्मेट का CV और कवर लेटर बनाना है। न्यूजीलैंड फॉर्मेट का CV कवर लेटर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें वर्क सेंट्रिक और एक्सपीरियंस सेंट्रिक CV बनाया जाता है। इसमें आपने एजुकेशन, क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा नीचे रखना है और अपने वर्क एक्सपीरियंस को मेन हाइलाइट्स पे रखना है। ठीक है, तो एक CV से आपने सारी जॉब्स पे कभी अप्लाई नहीं करना। कभी भी जब भी आपने जॉब्स पे अप्लाई करना है, थोड़ा थोड़ा अपने CV को कस्टमाइज करके आपने अप्लाई करना है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, अगर आपने मेरे से कंसल्ट करना है, नीचे लिंक दिया जाएगा, उस पर आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज को वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।